क्या ही फ़ायदा गोल बनाने का जब कुछ भी लाइफ़ में हमारे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा। आई एम श्योर आपने भी ऐसा कभी न कभी सोचा होगा। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं स्पेशली जब बार-बार काम रुक जाता है या इनकम स्टेबल नहीं होती या हेल्थ बार-बार डीरेल हो जाती है। तब लगता है जो कल करना है वही कर लें, बड़े गोल्स किस लिए सोचना। बट हियर इज़ द थिंग, जब हम सिर्फ़ आज की टू डू लिस्ट पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, तब हम ज़िंदा होते हैं लेकिन डायरेक्शनलेस। और इसीलिए लॉन्ग टर्म क्लैरिटी और अलाइनमेंट ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ गोल सेटिंग से रिलेटेड 3 मिस्टेक शेयर करना चाहूँगी जो आपको आपके गोल्स अचीव नहीं करने देती। सबसे पहला आपको चाहिए एक माइंडसेट शिफ्ट दैट फेलियर इज़ नॉट अ साइन टू स्टॉप। और मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। क्रिकेट मैच तो आपने देखा ही होगा लाइफ में कभी ना कभी। सोचिए फाइनल मैच चल रहा है, लास्ट ओवर है। थर्ड बॉल पे बॉलर ने एक चौका खिला दिया। अब उसका कॉन्फिडेंस हिल गया, लेकिन उसके पास अब भी 3 बॉल्स हैं। अगर उसने सोचा कि मैंने पिछली बॉल गंदी फेंकी थी, अब तो अगली भी गंदी ही जाएगी, तो आपको क्या लगता है, किसी भी हाल में वो अपनी बेस्ट बॉल फेंक पाएगा? उसके पास लेस देन 1 मिनट होता है लास्ट फेलियर को भूल के अपनी पीक परफॉर्मेंस में वापस आने का। और आप बताएँ, आप कितना टाइम इस फेलियर में खुद को डुबो के रखते हैं? कितने दिन अपनी ज़िंदगी के वेस्ट करते हैं? लेकिन जैसे उस बॉलर को अपने आप को ये कहना ज़रूरी है कि लास्ट बेल बॉल वेंट रॉन्ग बट दिस नेक्स्ट बॉल इज़ अ फ्रेश चांस, उस तरह आप भी अपने आप को अगर ये कहें कि एवरी डे इज़ अ न्यू चांस, तो आप भी एक अच्छे बॉलर की तरह अपनी एक पीक स्टेट में वापस आ सकते हैं। सेम गोज़ फॉर बिज़नेस एंड हेल्थ गोल। एक लो सेल्स का मंथ का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, शायद सिर्फ विज़िबिलिटी की कमी है। एक दिन वापस से ज़्यादा खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि विल पावर कम है, सिर्फ सिस्टम और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस माइंडसेट का ध्यान रखिएगा, फेलियर इज़ नॉट अ साइन टू स्टॉप। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, वो हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो हम अचीव कर सकते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, हम उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं, यानी अपने आप से ज़्यादा उम्मीद। अब इससे होता क्या है कि गोल अचीव नहीं होता क्योंकि हमने ज़्यादा उम्मीद करी और हमने सिस्टम ही ऐसा सेट किया जो अब हमें फ़ेल करेगा। फिर हम हिम्मत हार जाएँगे और कहेंगे गोल सेट करने का क्या फ़ायदा? मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी भी टास्क की स्टार्टिंग में होती है। तो ये छोटे-छोटे गोल सेट करें ताकि अचीवमेंट की फीलिंग आपको मोटिवेट करे। तीसरी और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं गोल्स को वेग रखना, बिना क्लैरिटी, बिना स्ट्रक्चर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी हेल्दी। लेकिन सक्सेसफुल या हेल्दी का मतलब क्या है? कैसे मेज़र करोगे? कब तक अचीव करोगे? होता क्या है कि ऐसे गोल्स के साथ एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कई बार तो हम जानबूझ के भी वेग गोल सेट करते हैं क्योंकि अगर गोल क्लियर होगा तो उसमें फेल होने का डर भी क्लियर होगा। तो आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, कौन से एग्जैक्ट स्टेप्स लूँगा, कितने टाइम में अचीव करूँगा। इससे एक बात और होगी कि हम एक साथ 10 चीज़ों में लगे रहेंगे और हम कोशिश तो करेंगे, बिज़ी भी लगेंगे, पर हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएँगे। सो यू नीड टू बी डूइंग फ्यूअर थिंग्स फॉर मोर इफेक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर थिंग्स विद साइड इफेक्ट। दोबारा इसे कहूँगी, कम चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट के साथ करना, बल्कि ज़्यादा चीज़ें साइड इफेक्ट के साथ करना, चॉइस आपकी है। अब एक सिंपल से टूल से हम अपना गोल सेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अपना समडे गोल सेट कीजिए, यानी कि वो क्या चीज़ है जो आप कभी ना कभी अचीव करना चाहते हो। बिज़नेस में तो मैं एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहता हूँ जो मुझे 5 लाख पर मंथ का कंसिस्टेंट इनकम दे, बिना बर्नआउट के। हेल्थ में है तो मैं अपनी बॉडी को इस तरह स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट फ़ील करना चाहती हूँ कि मैं बिना थके पूरा दिन काम कर सकूँ या मेरे जॉइंट्स में पेन ना हो या कुछ भी जो आप चाहते हैं आप उसको सोचें। अब रिवर्स चलते हैं। टू रीच दिस समडे गोल 5 साल बाद आपको कहाँ होना चाहिए? एग्ज़ाम्पल, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस ऑटोमेटेड हो चुका होगा या मैं 10 किलो वेट कम कर चुकी होंगी, डेली मैं फ़िटनेस की हैबिट्स फ़ॉलो कर रही होंगी। फिर आता है कि इस 5 साल के गोल को अचीव करने के लिए 1 साल बाद आप कहाँ पहुँच चुके होंगे? मंथली 1 लाख अर्न कर रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर इसके लिए कौन-कौन से सिस्टम चाहिए होंगे, क्या-क्या आपके बिज़नेस में हो रहा होगा, या फिर अगर आप हेल्थ का गोल रख रहे हैं तो नो शुगर डिपेंडेंसी एंड 4 डेज़ अ वीक मैं मूवमेंट कर रही हूँ। सो अब इसके बाद फिर हम चलेंगे कि 1 साल के गोल को अचीव करने के लिए 1 महीने में क्या-क्या होना ज़रूरी है? एंड अगर 1 महीने में यहाँ पहुँचना है तो इस वीक में क्या करूँ?
फिर आज क्या ऐसा एक काम करूँ जिससे मैं अपने 1 वीक के गोल को और आसानी से अचीव कर सकूँ। और जब हम इतना क्लैरिटी से ब्रेक डाउन करते हैं तो गोल वेग नहीं लगता, वो रियल और रीचेबल लगने लगता है। अब क्लैरिटी के साथ-साथ ट्रैकिंग भी ज़रूरी है। अगर गोल को ट्रैक नहीं किया तो वो तब भी अचीव नहीं होगा। और हम अक्सर ये कह देते हैं कि मेरा ही तो गोल है, पता तो है मुझे कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, तो क्या ट्रैक करना। पर जब हम लिखित में ट्रैक करते हैं तो हमारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर आपका समडे गोल अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, वो गोल इम्पॉसिबल नहीं है, बस अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनक्लियर है। पर जब हम रिवर्स प्लान करते हैं और हर वीक को एक छोटा-छोटा स्टेप लेते हैं एंड सबसे ज़रूरी अचीवमेंट को ट्रैक करते हैं, तो डायरेक्शन मिलती है, होप बनती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। तो आज का क्या काम है, अपना समडे गोल लिखिए और बस एक छोटा-सा स्टेप इस वीक का डिफाइन कीजिए, बिकॉज़ द लाइफ यू वांट इज़ बिल्ट वन अलाइन्ड स्टेप एट अ टाइम।